तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलओपी स्टडी विद एजे। आज हम लेकर आए हैं देहरादून जनपद का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं देहरादून जनपद में जो हमने पार्ट 1 में एक प्रश्न दिया था आपको होमवर्क कि किसे हिमालय का नेकलेस कहा जाता है, कि किस जनपद को हिमालय का नेकलेस कहा जाता था। तो उसका सही उत्तर था अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद का उपनाम हिमालय का नेकलेस भी है। बढ़ते हैं आज देहरादून के पार्ट 2 की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिवानंद आश्रम की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपका 1934, बी है 1935, सी है 1936, डी है 1937। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1936। किसने की? स्वामी शिवानंद ने। स्वामी शिवानंद ने 1936 में शिवानंद आश्रम की स्थापना ऋषिकेश में की। 1936 में एक और आश्रम की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए तो 1936 में ही नारायण आश्रम, 1936 में ही नारायण आश्रम जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना नारायण स्वामी द्वारा किया गया, जिनका अन्य नाम है बाबा मौनी, मौनी बाबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसन वेटलेट को कब संरक्षित किया गया। ऑप्शन ए 1967, बी है 2005, सी है 2018, डी है 2020। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2005 बी। जो आसन वेटलैंड है इसको 2005 में संरक्षित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 440 वर्ग हेक्टर है। और आसन वेटलैंड की स्थापना पूछी जाए आपको तो कब की गई। आसन वेटलैंड की स्थापना की गई आपकी 1967 में। जो आसन बैराज है इसकी स्थापना 1967 में की गई। ऑप्शन डी है यहाँ पे 2020। तो 2020 में इसे रामसर श्रेणी में सम्मिलित किया गया। रामसर श्रेणी में 2020 में सम्मिलित किया गया। आसन वेटलैंड है जो प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कितने संरक्षित क्षेत्र है। तो वो है 4। पहला है आपका झिलमिल आरक्षित क्षेत्र। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र जिसको 2005 में ही संरक्षित किया गया, जो हरिद्वार में स्थित है। दूसरा है आपका पावलगढ़, जिसे 2012 में। तीसरा है आपका नैना देवी वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र, जिसे 2015 में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देहरादून का सुल्तान कौन है। ऑप्शन ए है महावीर त्यागी, बी है सुधीर रंजन, सी है टॉम माल्टर, डी है वंदना शिवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर त्यागी। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है। महावीर त्यागी के बारे में अगर एक तथ्य देखें तो जब ये संसद में थे, जब नेहरू जी ने कहा था कि कश्मीर को छोड़ दिया जाए, वो बंजर भूमि है, तो इन्होंने अपने सर के ऊपर से टोपी हटाकर कहा कि मेरे सर भी बंजर है, तो मैं क्या सर को हटा दूं धड़ से। तो इनके बारे में एक अन्य तथ्य यह भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1 सितंबर 1959, 2 सितंबर 1960, सी 2 सितंबर 1959, डी है 2 सितंबर 1960। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री की अकादमी की स्थापना हुई। कहाँ? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री के नाम कब जोड़ा गया? तो 1972 में। और 1 सितंबर को देखा जाए अगर उत्तराखंड की दृष्टि से, तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कुमाऊनी भाषा दिवस। खटीमा गोलीकांड की याद में कुमाऊनी भाषा दिवस। और 2 सितंबर को मनाया जाता है मसूरी गोलीकांड की याद में गढ़वाली भाषा दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन ऋषिकेश का उपनाम नहीं है? ऑप्शन ए है आपका संत नगरी, बी है हिमालय का प्रवेश द्वार, सी है योग की वैश्विक राजधानी, डी है सेतु नगरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेतु नगरी। सेतु नगरी ऋषिकेश का न होकर हरिद्वार का उपनाम है। अब ऋषिकेश के कुछ अन्य उपनाम देखें तो कुब्जा मार्ग, वीरभद्र और सांगू की जगह, ये सभी नाम किसके हैं? ऋषिकेश के उपनाम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसका मुख्यालय देहरादून में नहीं है? ऑप्शन ए है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, बी है अल्पसंख्यक आयोग, सी है सेवा अधिकार आयोग, डी है राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी। इसका मुख्यालय देहरादून में न होकर टिहरी में है। अब पूछा जाए आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 30 जुलाई 2001। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तो हुई 2003 में, 27 मई 2003। सेवा अधिकार आयोग की स्थापना आपकी 2014 में हुई। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई, तो हुई आपकी 1978 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देहरादून हिमाचल के किस जनपद से सीमा को स्पर्श है?
और देहरादून है जो ये किसके हिमाचल के किस जनपद से सीमा लगाता है? ऑप्शन ए आपका शिमला, बी है किन्नौर, सी है सिरमौर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। देहरादून है जो ये सिरमौर से सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के 2 जिले से लगाते हैं, वो एक है उत्तरकाशी, दूसरा है देहरादून। अगर पूछा जाए कि उत्तरकाशी किन जनपदों से सीमा लगाता है, तो उत्तरकाशी लगाता है आपका शिमला और किन्नौर, दोनों जनपदों से उत्तरकाशी सीमा लगाता है। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा कौन निर्धारित करते, तो ये करती है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी के राज्य में 148 किलोमीटर लंबाई है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभय नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए भगवती प्रसाद पांथरी, बी ए स्वामी विचारानंद, सी ए प्रताप सिंह, डी है आपका चंद्रमणि विद्यानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विचारानंद। अभय नामक समाचार पत्र कब निकला? 1928 में। अब देखा तो स्वामी विचारानंद ने और क्या कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ये भी की स्वामी विचारानंद ने। कब की? 1918 में। और 1928 में क्या किया इन्होंने? अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अगर अन्य तथ्य देखें 1928 में, तो सर्वदलीय समिति की स्थापना जयानंद भारती द्वारा भी 1928 में की गई। शारदा नहर का निर्माण जो कि टनकपुर चंपावत में है, उसकी स्थापना भी 1928 में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसूरी शहर के संस्थापक है। ऑप्शन ए है जॉन मैकेनन, बी है कैप्टन यंग, सी है पी वेरन, डी है जॉन लेक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन यंग। इन्होंने मसूरी शहर की स्थापना कब की? 1824 में। अब पूछा जाए आपको कि जो मसूरी है, मसूरी को किसने पट्टे पे दिया था? तो ये दिया था आपके सुदर्शन शाह ने 80 वर्षों के लिए। 80 वर्षों के लिए सुदर्शन शाह ने मसूरी को पट्टे पे दिया था। मसूरी आपका गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है, आपको पता ही है। पर्वत पहाड़ों की रानी है जो आपकी मसूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंटर लाइन की घटना मसूरी में कब देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है नवंबर, बी है दिसंबर, सी है जनवरी, डी है अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनवरी। जो विंटर लाइन की घटना देखने को मिलती है जनवरी में। विंटर लाइन की घटना जो है विश्व में स्विट्जरलैंड में होती है, उत्तराखंड में मसूरी नामक स्थान पे होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाटा घाटा कांड मसूरी में के किस स्थान के समीप हुआ? ऑप्शन ए है नाग टिब्बा, बी है गनहिल पहाड़ी, बी है बुडिस्टॉक स्कूल, डी है सेंट जॉर्ज विद्यालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका बुडिस्टॉक स्कूल, ऑप्शन नंबर सी, बुडिस्टॉक स्कूल। पूछा जाए कि बाटा घाटा कांड कब होती है? वो आपका 15 सितंबर 1994। अब पूछा जाए आपको कि वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1901 में। अगर अन्य तथ्य देखें उत्तराखंड की दृष्टि से, तो उत्तराखंड की दृष्टि से 1901 में क्या हुआ? गढ़वाल यूनियन की स्थापना। 1 गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। 2 ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अब ये पूछ रहा है कि सेंट जॉर्ज विद्यालय दे रखा है ऑप्शन नंबर, तो इसका स्थापना कब हुई? जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेंट जॉर्ज विद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई आपके सेंट जॉर्ज विद्यालय की 1853 में। कब हुई? 1853 में। 1853 में अगर पूछा जाए भारत की दृष्टि से तो क्या हुआ? राज्य हड़प नीति, ये भी 1853 में हुई, क्योंकि इस समय कौन थे? डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से 1856। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्राता की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है कैप्टन यंग, बी है कर्नल ह्यूम, बी है विलियम टेल, सी है हेनरी रेमजे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नल ह्यूम। चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम। पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके चक्राता को। चक्राता देहरादून की एक तहसील है और विधानसभा की एक सीट पे जो एसटी के लिए आरक्षित है। चक्राता में देखा जाए आपका तो गौतम कुंड चक्राता में, हथनी कुंड भी चक्राता में है, रामतल गार्डन ये भी चक्राता में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन मतलब इनमें से किसकी स्थापना के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए कि महादेवी कन्या पाठशाला 1902, बी है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय 1904। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये आपका 2004 था, 1904 नहीं 2004।
अब तीसरा देखा जाए ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2009। और यूके तकनीकी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 2005। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकेरा, ग्राफिक एरिया। इसकी स्थापना 2009 में नहीं बल्कि 2008 में हुई। इसको आप देख लेना, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2004 में है। 1904 गलती से टाइप हो गई, ये ध्यान रख लेना, आप सही कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलोक समाचार पत्र किस लिपि में संपादित किया जाता था? ऑप्शन ए है आशु लिपि, बी है ब्रह्मी लिपि, सी है ब्रेल लिपि, डी है खरोष्टी लिपि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेल लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसूरी की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए है तोप टिब्बा, बी है नाग टिब्बा, सी है लाल टिब्बा, डी है गनहिल की पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गनहिल की पहाड़ी। मसूरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गनहिल की पहाड़ी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैराटगढ़ी किस चोटी पर स्थित है? ऑप्शन ए है विनोक पहाड़ी, बी है तोप टिब्बा, सी है चौरानी चोटी, डी है देवबन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौरानी चोटी। विराटगढ़ी है जी चौरानी चोटी पर स्थित है, जो कि जौनसर बाबर में स्थित है। ये महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। और यहीं पर उत्तरा व अर्जुन के पुत्र का अभिमन्यु का विवाह, उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह किया गया। चौरानी चोटी कहाँ है? जौनसार बाबर में है, और इसी पे विराटगढ़ी स्थित है। अब पूछा जाए आपका कि बिनोक पहाड़ी पे क्या स्थित है, तो बिनोक पहाड़ी पे स्थित है आपका ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर आपका किस पे स्थित है? बिनोक पहाड़ी पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिसवा, रिसवा हो रखा है, ये सिसवा था। सिसवा व वाल्दी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन ए रिस्पना, बी है बिंदाल, सी है सोंग, डी है आसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोंग। जो सिसवा व वाल्दी है, सिसवा और वाल्दी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है आपकी सोंग की सहायक नदी। और सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा में कहाँ पे मिलती है? रायवाला में। अब पूछा जाए कि रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये दोनों सहायक नदियाँ हैं सिसवा की। किसकी है? सिसवा की। और सिसवा वाल्दी सोंग की, और सोंग किसकी है? गंगा की सहायक नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 4 मई 1804, बी है 14 मई 1804, सी है 24 मई 1804, डी है 26 मई 1804। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का मैदान है। खुड़बुड़ा नामक मैदान आपका देहरादून में पड़ता है, आपको पता ही है। किसके बीच हुआ? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। प्रद्युमन शाह 54वें क्रम का राजा था, जिसकी खुड़बुड़ा के मैदान युद्ध में मौत हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहीद वीर केसरी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है चक्राता, बी है आपका मसूरी, सी है रायवाला, डी है आपका ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चक्राता। वीर केसरी चंद मेला चक्राता लग रहा है। चक्राता के भी कहाँ? चोलीथात नामक स्थान पे लगता है। अगर पूछ रहे वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई, तो ये दी गई आपकी 3 मई 1945। पूछा जाए आपसे कि शहीद मेला कब लगता है, तो 3 मई को ही वीर केसरी चंद शहीद मेला लगता है। कहाँ लगता है? चक्राता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। भारत माता मंदिर को कब नष्ट किया गया? भारत नहीं बल्कि ये भरत था। भरत मंदिर है जो कब नष्ट किया गया, तो भरत मंदिर किया गया आपका नष्ट 1398 में। 1398 भरत मंदिर नष्ट किया गया, और जो कि ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है भरत मंदिर है। 1398 में किसने किया? तैमूरलंग ने 1398 में भरत मंदिर को नष्ट कर दिया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है कि ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली कौन थे? यह प्रश्न आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।